यशस्वी जायसवाल का दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट माइनस दोहरा शतक चूक गए, मचा बवाल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शानदार लय में नजर आए। वे अपने करियर का एक और बड़ा स्कोर बना रहे थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले के दूसरे दिन उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 175 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन किस्मत ने उनका साथ आखिरी पल में छोड़ दिया और वो दोहरा शतक पूरा करने से पहले ही रनआउट हो गए। जायसवाल की शानदार पारी। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने धैर्य से खेलते हुए हर गेंद को समझदारी से खेला। उन्होंने 258 गेंदों में 22 चौके लगाए और एक भी गलत शॉट नहीं खेला। उनके खेल में क्लास, टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज वो 200 का आंकड़ा जरूर छुएंगे। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि जायसवाल एक और दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करेंगे, लेकिन तभी मैच का रुख अचानक बदल गया। रनआउट का वो पल मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में 92वें ओवर में जायसवाल स्ट्राइक पर थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज जायडन सील्स ने फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में जोरदार ड्राइव किया। गेंद सीधा फील्डर के पास गई, लेकिन जायसवाल ने तुरंत रन के लिए दौड़ लगा दी। उन्हें लगा कि रन निकल सकता है, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल ने दौड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस दौरान जायसवाल क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे। उन्होंने जब देखा कि गिल ने रन नहीं लिया तो वे वापस क्रीज की ओर लौटे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फील्डर ने तेजी से थ्रो विकेट कीपर की ओर फेंका और तेविन इमलाच ने गेंद को पकड़कर स्टंप्स उड़ा दिए। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखकर जायसवाल को रनआउट करार दिया। इस तरह जायसवाल 175 रनों पर आउट हो गए। आउट होने के बाद जायसवाल परेशान नजर आए। उन्होंने कुछ देर तक गिल की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हों। हालांकि बाद में गिल भी जायसवाल के पास गए और दोनों के बीच कुछ बातें हुईं, लेकिन उस वक्त जायसवाल के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। आखिर कोई भी खिलाड़ी अपने दोहरे शतक से कुछ कदम दूर हो और रनआउट हो जाए तो दर्द होना लाजमी है। विकेट कीपर की हरकत पर उठा सवाल। रनआउट के बाद सोशल मीडिया पर एक और बवाल मच गया। फैंस ने रिप्ले में गौर किया कि जब विकेट कीपर तेविन इमलाच ने स्टंप्स मारे तो गेंद उनके दस्तानों से थोड़ी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि गेंद पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं थी। फिर भी थर्ड अंपायर ने फैसला दिया कि गेंद स्टंप से टकराकर ही निकली थी, इसलिए बल्लेबाज आउट है। फैंस का कहना था कि अंपायर को और एंगल से रिप्ले देखने चाहिए थे और निर्णय देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अनिल कुंबले ने भी उठाए सवाल। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले, जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी अंपायरिंग पर सवाल उठाए। कुंबले ने कहा, मुझे लगता है थर्ड अंपायर को और एंगल से रिप्ले देखने चाहिए थे। गेंद का नियंत्रण विकेट कीपर के हाथ में पूरी तरह नहीं था। ऐसे मामलों में थोड़ा और वक्त लेकर फैसला लेना चाहिए था। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और कई फैंस ने उनसे सहमति जताई। रनआउट की गलती किसकी थी? अब बड़ा सवाल यह है, इस रनआउट की गलती किसकी थी? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जायसवाल ने जल्दबाजी में रन के लिए कॉल कर दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गिल को रन लेना चाहिए था, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से फील्डर के पास नहीं गई थी। असल में दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल की कमी थी। क्रिकेट में रनिंग बिटवीन द विकेट्स बेहद अहम होती है और जब दोनों बल्लेबाजों के बीच स्पष्ट संवाद नहीं होता तो इस तरह की गलतफहमियां होती हैं। यहां भी वही हुआ। जायसवाल ने यस कहा, गिल रुके रहे और नतीजा रनआउट। रनआउट होने के बाद जायसवाल जब ड्रेसिंग रूम लौटे तो पूरे मैदान में शांति छा गई। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दी। गिल खुद भी बहुत अफसोस में दिखे। उन्होंने जायसवाल के आउट होने के बाद सिर झुका लिया था। टीम मैनेजमेंट ने जायसवाल के इस आउट को बैड लक बताया और उनकी पारी की खूब तारीफ की। कप्तान रोहित शर्मा और कोच द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में जाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। रिकॉर्ड्स में शामिल हुए जायसवाल इस रनआउट के साथ ही यशस्वी जायसवाल एक अनचाहे रिकॉर्ड में शामिल हो गए। वे भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर पर रनआउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले ये रिकॉर्ड केवल कुछ ही खिलाड़ियों के नाम था जिन्होंने 170 जोड़ स्कोर पर रनआउट होकर पवेलियन लौटे। फैंस का सपोर्ट और सोशल मीडिया रिएक्शन। जायसवाल के आउट होने के बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने लिखा, यशस्वी जायसवाल सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अब इंडिया का प्राइड हैं। दोहरा शतक तो नहीं आया, लेकिन ये पारी सोने से कम नहीं। गिल को थोड़ा और जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वहीं कुछ फैंस ने गिल को भी ट्रोल किया कि उन्होंने रन नहीं लिया और जायसवाल को मुश्किल में डाल दिया। क्या कहा जा रहा है? अब मैच के बाद पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि ये रनआउट कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ। कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने कहा, जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन युवा खिलाड़ी कभी कभी जोश में जल्दी कॉल कर देते हैं। ये सीखने का हिस्सा है। जबकि कपिल देव ने कहा, रनआउट होना क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन इस तरह दोहरा शतक चूकना बहुत दर्दनाक है। गिल और जायसवाल दोनों को अपनी रनिंग पर और काम करना होगा। यशस्वी जायसवाल की ये पारी भारत के क्रिकेट इतिहास में याद रखी जाएगी। उन्होंने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वे आने वाले समय में टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। रनआउट का यह हादसा भले ही दर्दनाक रहा हो, लेकिन इससे जायसवाल और मजबूत बनेंगे। क्रिकेट में कहा जाता है, हर गलती एक सबक होती है और हर निराशा एक नई शुरुआत। और जायसवाल के लिए ये बस एक नई शुरुआत है। उनका जोश, हुनर और आत्मविश्वास आने वाले वर्षों में भारत को कई जीत दिलाएगा, इसमें कोई शक नहीं।